माइनॉरिटी को जलील कर दोगे, आपको सड़क चौराहे पर नंगा कर दोगे, और बाद में आके गांव का सरपंच आके कहेगा वाह जी वाह ये तो बहुत बड़ा योद्धा है और इसको फूल मालाएं पहना देंगे, क्या वो स्वीकार है? डल्लेवाल को जो जलील किया है, इनके जत्थेबंदी को, पंधेर को जो जलील किया है, अब वो फूल मालाएं पहन लेंगे। जी अब मान लो किसान स्वाभिमानी है, किसान स्वाभिमानी है, डल्लेवाल साहब भी स्वाभिमानी है, अब उस फूल मालाएं लेके खुश हो जाएंगे। अगर आपने किसान की लड़ाई लड़ी, सिर्फ आपको बैठ के चाय पिला, आप एक बात बताओ, 7 मीटिंगों के बाद, उससे बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक बात कही कि हम उसका सहानुभूति से हमारा मीटिंग हुई। वो भले आदमी मीटिंग के बाद मिला क्या? 14 महीने में, मैं इसीलिए आपने बार बार लेट रहे हो, मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं सच कहने वाला आदमी, चाहे जो भी, इसको इनको मिला क्या? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 4 तारीख की मीटिंग के 4 जुलाई के बाद इनको फूल मालाएं पहना देंगे, डल्लेवाल साहब बहुत बढ़िया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई ईमानदार किसान नेता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों किया? और बुलडोजर का इस्तेमाल का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अब जाके वहां मीटिंग में कृषि मंत्री भी कह देंगे जी मेरे कहने से आपने अमरनाथ अनशन छोड़ दिया, आप बहुत महान हो, पवित्र हो, ये हो मिला क्या? गारंटी की जो बात कह रहे हो ना, कृषि मंत्री ने कह दिया, इनको समझना चाहिए कि स्टेट होल्डरों से बात करेंगे, खरीदने वाले से बात करेंगे, उपभोक्ता से बात करेंगे। ये इतना आसान नहीं है भाई। अगर आज से आप लड्डू बांट दोगे, डल्लेवाल साहब की जीत होगी। अब कुआड़ में ये बताओ, इस आंदोलन से पहले डल्लेवाल कहां से थे? देश के 1970 से आज तक के आंदोलन में डल्लेवाल साहब की भूमिका क्या रही? लेकिन मैं सलाम करूं, उन्होंने भूख हड़ताल करी, 131 दिन करे। सर राकेश टिकैत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राकेश टिकैत भी एक बार शुरुआत में इससे जुड़े रहे और उसके बाद इस बार वो भी पीछे हट गए। सुनो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। जब 3 कृषि कानून लागू हुए थे ना, राकेश टिकैत का बयान है, मैं आपके पास भेज दूंगा। उसने कहा था कि महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को शांति मिल गई, किसान को आजादी मिल गई। और जब वहां सुनो, भीड़ जब देखे वहां दुकानदारी चल गई, तो उस दुकानदारी में हिस्सेदारी बन गई। राकेश टिकैत की एक दुकानदारी है, जाकर बंगाल में कहेंगे कि उसको मुख्यमंत्री बन दे, यहाँ इन्होंने मुलायम के बेटे को कराया। तो ये तो एक दुकान, उन किसानों से कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, जो राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत थे ना, 11 बीघे जमीन बालियान खाप ने दी थी उनको, और आज उनके पास कितनी संपत्ति है? राज्यपाल साल 2.5 एकड़ का जमीन था, आज क्या कितनी का? ये साहब एक बिजनेस है, उस बिजनेस में कोई अपनी कलाकारी से कर ले, कोई अपनी ना कलाकारी से कर ले, लेकिन वे डल्लेवाल साहब ईमानदार आदमी। रिजवान जी आ गए हैं। रिजवान जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार गुनी प्रकाश जी। अभी तक ये बातें चल रही थी कि कई लोग कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी दे, लेकिन ये भी तय कर दे कि व्यापारी जब खरीद करे तो 1 रुपया बढ़ करके खरीद करे, नीचे खरीद ना करे। जबकि किसान नेता ये भी बोल रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दे, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि 100% खरीद सरकार करे। तो अब कई तरीके के बिंदु निकल करके आ रहे हैं सामने 4 मई की बैठक से पहले। तो ये किस तरीके का ऊहापोह की स्थिति बन रही, आपस में मतभेद बन रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के? क्या बात है ये असल में? एमएसपी गारंटी कानून असल में क्या बात मांग की जा रही है? रिजवान साहब, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहता हूं, एमएसपी आपने गारंटी कर दी, गारंटी के बाद कोई व्यापारी क्यों खरीदेगा? आप अगर बाजार जो है ना, बाजार में, अब बताऊं, हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में जो खरीद हो रही है वो सरकारी खरीद हो रही है।
सरकारी खरीद के अलावा कोई प्राइवेट प्लेयर किसी मंडी में नहीं आ रहा। आप एमएसपी को जो तय कर रहे हो तो बाजार क्यों नहीं है? बाजार अब 1 महीने के बाद, यही गेहूं जाने के बाद, किसान के घर से जाने के बाद, इसी गेहूं का रेट 2425 रुपए के बजाय ये 3500 रुपए क्विंटल हो जाएगा। जो 1000 से ऊपर जो लाभ वो जिसने लेकर, और उसको उसमें क्या है, सरकार ने अब पाबंदी ला रखी कि आप एमएसपी से कम नहीं खरीदोगे या मंडी में बेचोगे। क्यों बेचे हम? मेरी फसल है, मैं अपनी फसल किसी व्यापारी को दूं, ऑन ट्रेडिंग करूं, किसी प्राइवेट मंडी में दूं, आप किसान को बंधु मजबूर करके उसकी फसलों को लूटना जा रही है सरकारें। मैं ये कह रहा है कि आप मान लो एमएसपी की गारंटी हो जाएगी। एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब है इससे ऊपर नहीं खरीदी जा सकती। अगर मेरी 2425 रुपए की गेहूं है तो क्या पूरे साल वो 2425 रुपए रह जाएगी? वो 3100 रुपए भी हो जाएगी, 4000 तक जाएगी। मैं कह रहा बाजार की जो